तो कोई हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता। और अगर हमने किसी की कोई चीज ली नहीं है, नीयत खराब नहीं है, तो कोई हमारे किसी चीज को भी नहीं ले सकता। तो व्यवहार आपका इतना सुंदर हो, आप किसी के घर में जाओ, किसी की रिश्तेदारी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी की चीज पे नियत मत डालना। तारीफ करना अच्छी बात है, पर नियत डालना ये गलत बात है। काश ऐसा घर मेरा भी हो, ये क्या, ये अच्छी बात नहीं है। जिसका घर है उसकी तारीफ करो, वाह क्या भगवान ने आपको प्रारब्ध दिया है, क्या भगवान ने आपको सुंदर जीवन दिया है, वाह ये घर भी मेरा। दादा कहते थे ना, मैं हर सोफा सेट पर जाता हूँ, आनंद पूरा लेके आता हूँ। ये नहीं कहता ऐसा सोफा सेट मेरे घर में भी आ जाए। आप दुख का कारण क्या है? हर व्यक्ति हर चीज का अधिकार अपना जमाना चाहता है। किसी की कोठी देखेगा, अपनी कोठी बनाने के सपने सोचेगा। ज्ञानी नहीं फालतू काम करता। ज्ञानी कहता है सबके पास है, वो मेरा है, लेकिन ये मेरा कैसा बनाऊंगा? जब तुम किसी के लिए त्याग भावना से रहोगे, है ना। लेने की भावना नहीं हो, देने की भावना हो। उस दिन मंत्र भी बता रहा है, देना बहुत है, लेना कुछ भी नहीं है। देना बहुत है, लेना कुछ भी नहीं है। आपकी थाली में भोजन आता है, आप बना के कैस्ट्रोल में कितना भोजन रखते हो, लेकिन थाली में कितना डालते हो? जितनी तुम्हारी जरूरत है। अपनी जरूरत पे ध्यान रखो, किसके डिब्बे में क्या भरा पड़ा है हमें कोई मतलब नहीं है ना। दुख का कारण हमारा यही है कि हम किसी की ज्यादा गहराई में जाते हैं या ज्यादा किसी से होड़ करते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध में जो पत्नी होगी वो तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे प्रारब्ध में जो पति होगा वो तुम्हें मिलेगा। किसी के प्रारब्ध को कोई ले नहीं सकता। कोई कहता मेरी ऐसी पत्नी है, बोले पत्नी तो तुलसीदास की भी थी, और पत्नी तो, ये सब कर्म प्राणी जैसे मिलते हैं ना, ये सब तुम्हारे कर्म के खाते से मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते? आज एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, किसी ने बोला कि बेटा मेरे, एक सेठ ने बोला मेरे बेटा नहीं है संत से, तो संत ने कहा कि बहुत भाग्यशाली हो। बोले तुम्हारा, अरे संत जी मेरे को बेटा नहीं है और आप कह रहे हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूं। बोले हाँ। बोले बेटा होता है कर्ज वाले को, ऋण लेने वाले को बेटा पैदा होता है, और जिसकी कोई ऋण नहीं होते है, जिसका कोई कर्ज ही नहीं होता है, उसको भगवान बेटा नहीं देता। क्योंकि बेटा एक ऐसा ऋण होता है जो जब से जन्म लेता अंत तक तुमसे लेता ही लेता रहता है। तो तुम ऋण लेके ही नहीं आए हो, तो तुम्हें भगवान ने पुत्र दिया ही नहीं। क्या ऐसा निदान संसार में कोई देता है? केवल गुरु दे सकता है। गुरु आपको सत्य बात बताता है। दुनिया में बड़ा दुखी कहीं, अरे बड़ा बेचारा दुखी है, इसके बेटा नहीं है, इसकी कपाल क्रिया कौन करेगा, इसका वसीयतनामा ये किसके, कौन करेगा इसका? कुछ नहीं। अगर प्रेम बनाओ तो सब अपने हैं, नहीं तो कोई किसी का नहीं है संसार में, है ना। आज कोई कहता है कि पता नहीं कैसी लड़की आएगी, कैसी बहू आएगी, कैसे हमारा जीवन चलेगा। अगर तुम्हारे जीवन में सत्संग आ गया तो कितना भी बुरे से बुरा इंसान आपके जीवन में आ जाए, तुम सत्संग से बढ़िया बना लोगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि सत्संग आपको वो कलाकारी देता है, वो मास्टर बनाता है कि आपको किसी भी सांचे को आप बनाने में मायर बन जाओगे। कोई व्यक्ति चातुर, चालाक, हेरा फेरी, चोर, उचक्का कैसा भी आ जाए, सत्संग के सांचे में सब सच्चा बन जाएगा। वो बिगड़ नहीं सकता, वो बनेगा ही बनेगा। टाइम कितना भी लग जाए वो बात अलग है ना। तो जीवन में कभी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो कि भगवान ने ऐसा क्यों दिया। फलाने से मैं माँ बाप से इतना प्यार करता हूँ, माँ बाप मेरी तारीफ नहीं करते, कोई बात नहीं, माँ बाप की आप तारीफ कर दो। आज माँ बाप की तारीफ जब आप तारीफ करोगे, कई बार बच्चे अच्छे काम करते हैं, माँ बाप तारीफ नहीं करते, तो ये तो सब प्रारब्ध का खेल है। इस दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले मिल जाएंगे और किसी को नफरत करने वाले बहुत मिल जाएंगे। ये सब कर्म के खाते पर डिपेंड करता है। लेकिन भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आ गए हैं, जो इस प्रेम की नदिया में बैठ गए हैं। ये समुद्र है, ये सागर है। सत्संग क्या है? हमारा सागर है। इसमें अगर आके बैठ गए हो तो तुम्हें कोई अग्नि तपा नहीं सकती है, कोई सूरज की किरण तुम्हें गर्म नहीं कर सकती है। कितनी भी सूरज पड़ेगा लेकिन तुम्हें अंदर से गर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है? सत्संग की शीतलता आ गई है।
सत्संग का ठंडापन आ गया है, तो कभी दुखी नहीं होना। कोई आ जाए तो बढ़िया, नहीं आ जाए तो बढ़िया। मन चाहे शादी हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है ना। सबको पीछे जो रात गुजर गई उसे गुजर जाने दो, आगे को अच्छा करते जाओ, बीती ताए बिसार दे और आगे की सुध ले। आज हमें गोली खा के नींद आती है या हमें नींद नहीं आती है, ये भी एक नींद ना आने की बीमारी हो गई है, क्योंकि हमने चिंता फिक्र इतनी इकट्ठी कर ली है कि नींद हमारी खत्म हो जाती है। आज हमारे पास लोग आते हैं, कहते नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, तो दवाई खा के सोते हैं। हम कहते हैं हमारा 8 दिन सत्संग सुन लेना, दवाई आपको एक गोली नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि एक दिन में आपको हमारा सत्संग समझ में आ जाएगा। लेकिन सत्संग समझने के लिए आपको लगातार कम से कम 15 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आज डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कितने दिन का कोर्स कराता है आपसे? कहता है कि जैसी तुम्हारी बीमारी होती है उसी हिसाब से कोर्स कराता है। कहता है 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है ना। किसी का 15 दिन का कोर्स होता है, किसी का 8 दिन का होता है। तो कम से कम हमारे सत्संग का एक शब्द समझने के लिए आपको 8 दिन सत्संग अटेंड करोगे तो तुम्हें सत्संग का रहस्य समझ में आ जाएगा। लेकिन कभी भी हमको परेशान नहीं होना। अगर ये दिमाग है, कभी आपने देखा है मोबाइल फट जाता है, क्यों फट जाता है? क्योंकि इसको तुमने ओवरलोड कर दिया है, और ओवरलोड भी कर देते हो और उसको खाली भी कर देते हो। मतलब उसमें बहुत सारा सामान भर दिया है लेकिन चार्जिंग उसकी बिल्कुल नहीं होती है। तो भरी हुई चीज को अगर तुम चार्ज करोगे और थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वस्त होगा ही होगा, है ना। तो जीवन में आपकी ये क्या है? कंप्यूटर है। ये माइंड क्या है? कंप्यूटर है। इसमें ज्यादा फालतू ख्याल मत इकट्ठे करो। अगर आपके मोबाइल में ज्यादा मैसेज इकट्ठे हो जाते क्या करते? क्या करते? डिलीट करते जाते हो ना। और डिलीट कौन से विचार करते हो? कौन सा मैसेज करते हो? जो काम के नहीं होते। अपने माइंड को रोज स्कैन करो। अगर सुबह आप 5-6 बजे उठ गए, इस माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, सुबह से आप क्या क्या देखते हो, कौन कौन ने क्या कहा, सब माइंड क्या करता है? कैच करता है। लेकिन शाम को इसे जरूर स्कैन करके क्लीन कर लेना। तो इस माइंड में वही विचार रखने हैं जो मेरे काम के हैं। अगर कोई फालतू ख्याल आ गया है उसे तुरंत क्या करो? डिलीट मारो, खत्म करो उसे। तभी ये बैटरी बहुत सुंदर काम करेगी, तभी ये माइंड रूपी कंप्यूटर तुम्हारा दौड़ेगा। सत्संग चलता रहता है, तभी तो आज बुढ़ापे में भी आप रुक नहीं रही है ना। जवान चल नहीं पा रहे, बुढ़ापे वाले रुक नहीं पा रहे। हमारे सत्संग का ये करिश्मा है। बूढ़े लोग भी दौड़ने लगते हैं। तो ये माइंड हमारा बहुत कीमती है। कहते ना, दिल दिमाग और जुबान, ये तीनों खजाने हैं तुम्हारे पास। दिमाग क्या है? इसमें आइस फैक्ट्री लगा लो, है ना। और जुबान पे शुगर फैक्ट्री लगा लो, और दिल में बैक्स फैक्ट्री लगा लो। आइस फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री और बैक्स फैक्ट्री। अगर बैक्स माने मॉब, जो भी आपके कांटेक्ट में आए वो तुमसे चिपक जाए, तुमसे दूर नहीं जाना चाहे। लेकिन चिपकेगा जभी जब तुम निस्वार्थ हो गए, चिपकेगा जभी जब तुम उसके हितकारी हो गए। स्वार्थी हुए तो वो कभी आपके से नहीं जुड़ेगा, है ना। और शुगर फैक्ट्री कैसे बनाओ? इस जीव को मीठा बनाओ। कभी तीखा नहीं बोलो, कभी किसी को बददुआएं नहीं दो, कभी किसी के लिए बुरा भला मत सोचो। हमेशा मीठा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, दुआएं वाली बातें बोलो। और माइंड वो कैसा बना लो? आइस फैक्ट्री। ये ठंडा ठंडा कूल रहे। कभी कोई सिर में दर्द भी हो जाए ना, तो ओम नाम का लेप लगा के इसे सही कर लो। इतनी ताकत है इस ओम नाम के लेप में। अगर कोई इस ओम नाम की ध्वनि को सुने और उसको थोड़ा फील करे तो अंदर से बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी नेगेटिव एनर्जी भाग जाएगी। तो ये 3 फैक्ट्री अपने साथ रखना, कभी आपको कोई दुख नहीं आएगा। सबके लिए दुआएं रखो, सबको मीठा बोलो और सबके लिए अंदर में शीतलता रखो। कितना भी बड़ा दुख आ जाए, गरम मत होना, घबराना नहीं, बड़बड़ाना नहीं और हकलाना नहीं। कभी भी आप बड़बड़ करके गरम हो जाते हो,
है ना। कोई आपको नहीं समझ पाता, तुम सफाई देते देते परेशान हो जाते हो, अगला मुझे समझता नहीं है, अरे भैया नहीं है समझने का टाइम उस पे, नहीं है उसकी कैपेसिटी आपको समझने की, क्यों समझ आ रहे हो उसे जबरदस्ती। अधिकतर हमारा टाइम बर्बाद होता ही नहीं होता। पति मुझे नहीं समझ पा रहा, मैंने 30 साल गुजार दिए, भैया नहीं है उसके पास तुम्हें समझने की शक्ति, मत उम्मीद करो वो तुम्हें समझ ले। यस है, होना चाहिए ना, हमें पीछे नहीं पड़ना किसी के लिए। कोई हमें छोड़ के जा रहा है, भैया ठीक है, जितना हमारा कर्म का भाग्य होगा व्यक्ति हमारे साथ चलेगा, और जितना कर्म का भाग्य नहीं होगा वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाएगा। ये जीवन हमें क्यों मिला है? कर्म के कारण मिला है। हमारा एक दूसरे से खाता है। अभी मैं आपसे कहूं वो HDFC से जाके 1 लाख रुपया निकाल के लाओ, मैंने बोल दिया और निकाल के कोई ला सकता है? अगर मैं बोल भी दूंगी तो बोलेंगे मैडम आपका खाता है HDFC में, मैं कहूँ खाता तो नहीं है, ऐसे ही ले आओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अगर मेरी HDFC में खाता है और मैं बोलती हूँ 1 लाख रुपया ले आओ, तो कहेगा मैडम चेक दे दो, साइन करके मैं ले आता हूँ। आ सकता है नहीं आ सकता? चेक करके मैं जाऊं नहीं तब भी आ जाएगा ना। लेकिन मेरा खाता ही नहीं है, मैं फालतू में कह रही हूँ जाके 1 लाख रुपया लेके आओ, तो टेंशन है या नहीं है? किसी व्यक्ति से आपका कोई खाता नहीं है, आप पीछे पड़े हुए हो, वो अपना रास्ता लेगा तुम अपना रास्ता ले लो। को काऊ को माई जान ले मन माई, कोई किसी से बंध के नहीं आया है संसार में। आज एक पति पत्नी कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन तलाक क्यों हो गए तुम्हारे? क्यों तुम डेड बॉडी, क्यों कोई किसी को छोड़ के चला गया? इतने सुंदर पेयर हमने देखे हैं, अभी जो केस हुआ कितना सुंदर पेयर था, क्या उसने कसमें वादे नहीं खाए होंगे? बताओ, लड़का कितना हैंडसम है, कितना सुंदर बच्चे है, कितनी सुंदर वाइफ है, क्या उसने कौन सी कसम नहीं खाई होगी अपनी पत्नी के साथ? लेकिन क्यों चला गया? इसीलिए कहते हैं को काऊ को नहीं जान ले मन माही। सब लेन देन कर्मों का है और कर्ज का है। कर्ज खत्म मर्ज खत्म, और कर्ज है तो मर्ज हमेशा चलता ही रहेगा। तो जीवन में सुकून रहो, शांति में रहो, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट मत रखो। संसार में अटैचमेंट तुम्हें दुखी देगा, लेकिन इतना ही अटैचमेंट अगर आपने परमात्मा से कर लिया, गुरु से कर लिया, तो वो अटैचमेंट तुम्हें सुख देगा, दुख नहीं देगा। बढ़ा लो प्रीत सतगुरु से, बढ़ा लो प्रीत सतगुरु से, भरम सब छूट जाएंगे। ये जितने भी भरम तुम्हारे अंदर में पड़ गए हैं, कर्म धर्म छूट जाएंगे, भरम छूट जाएंगे। बढ़ा लो प्रीत सतगुरु से। एक गुरु से तुम्हारी प्रीत, एक परमात्मा से प्रेम सच्चा हो जाए, फिर तुम्हारा दुनिया में कोई साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है।